प्रयागराज में हजारों अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। यूपीपीएससी के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। लोक सेवा आयोग के अधिकारियों ने बात की तो देर रात अभ्यर्थियों से बात करने पहुंचे अधिकारी और एक ही शिफ्ट में परीक्षा करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रयागराज में परीक्षार्थियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और किस तरीके से धरना प्रदर्शन करने के लिए अभी भी सड़कों पर डटे हुए हैं ये सभी लोग। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल प्रयागराज में लोक सेवा आयोग कार्यालय यूपीपीएससी के सामने 20,000 छात्र इस वक्त धरने पर बैठे हैं। सोमवार सुबह यानी बीते कल ही जिस तरीके की तस्वीर आपने देखी थी, दरअसल इसको लेकर के जानकारी मिली कि सोमवार सुबह को सुबह 11 बजे से ही इसकी शुरुआत हो गई थी प्रदर्शन की और यह ऐलान कर दिया गया था कि हर कोई यहां एकत्रित होगा और 21 घंटे बाद भी देखिए किस तरह यहां प्रदर्शन अभी भी जारी है। अब डिप्टी सीएम केशव मौर्य छात्रों के समर्थन में उतर आए हैं, यानी ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से, लेकिन इस मामले को लेकर के अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी खोल करके समर्थन अपना दे रहे हैं इन छात्रों को। उन्होंने कहा है कि अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुने और शीघ्र समाधान निकाले। ये सुनिश्चित करें कि छात्रों का कीमती समय आंदोलन में नहीं बल्कि उनकी तैयारी में लगे। इधर मंगलवार सुबह छात्रों ने रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों के साथ राष्ट्रगान किया। धरने की अगुवाई कर रहे पंकज पांडे ने बताया कि आज हम लोग एक साथ थाली बजाकर आयोग को जगाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अलग अलग तरीके से भूमिका बांधने की भी कोशिश राजनीतिक पार्टियों की ओर से भी की जा रही है। हमने आपको अखिलेश यादव का वो बयान भी बताया था कि किस तरीके से उन्होंने एक्स पोस्ट का सहारा लेते हुए और ये कहा कि, और उससे पहले ये तस्वीर जरा देखिए, सीधी तस्वीरें हैं प्रयागराज से जहां पर पुलिस प्रशासन की ओर से समझाइश का प्रयास किया जा रहा है, बातचीत हो रही है। बैरिकेडिंग के इस तरफ अभ्यर्थी आपको दिखाई दे रहे होंगे, बैरिकेडिंग के इस तरफ आपको तमाम पुलिस कर्मियों और साथ ही अलग अलग फोर्सेस की टुकड़ियां दिखाई दे रही हैं और यहाँ बात करने की कोशिश, इन अभ्यर्थियों को समझाने की कोशिश इस वक्त जारी है, लेकिन अभ्यर्थी मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। परसेंटाइल सभी का निकाला जाएगा। अगर आपका कोई सुझाव जैसे सचिव साहब कह रहे हैं, अगर आपको नॉर्मलाइजेशन जिस विषय शक्ति ने वो बनाया है वो उसको उनके सामने फिर रखेंगे, लेकिन आप अपना सुधार वापस लीजिए। आप वो समझ लीजिए नॉर्मलाइजेशन कैसे है, वो उसके बाद भी आपको कंसिडर किया जाएगा। लेकिन अगर आप बातें नहीं करना चाहेंगे, सोचेंगे सड़क पर बैठ के अर्जी करते हो, उससे क्या होगा? फिलहाल देखिए कि किस तरह अभी भी ये अभ्यर्थी अपनी अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। लगातार स्पीकर का इस्तेमाल करते हुए इस वक्त फोर्सेस की ओर से उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है, पुलिसकर्मियों की ओर से समझाने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि वो भी इस वक्त स्थिति को जरा समझे, लेकिन अभी भी ये अभ्यर्थी है जो मानने को तैयार नहीं नजर आ रहे। तो फिलहाल देखिए हम ये आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रदर्शन अभ्यर्थियों का अभी भी प्रयागराज में जारी है। दरअसल एक ही पाली में ये परीक्षा करवाने की मांग इन अभ्यर्थियों की ओर से की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर हम ये देख रहे हैं कि कैसे छात्र सड़कों पर अभी भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम के खिलाफ हो रहा है। दरअसल छात्र यूपीपीएससी के परीक्षाओं में नॉर्मलाइजेशन सिस्टम खत्म करने की मांग पर इस वक्त अड़े हुए हैं। उनका यह कहना है कि लोक सेवा आयोग के नॉर्मलाइजेशन सिस्टम का तरीका निष्पक्ष नहीं है। तो क्या है नॉर्मलाइजेशन सिस्टम, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल पेपर कितना कठिन है इसके हिसाब से अंक निर्धारित करने को नॉर्मलाइजेशन कहा जाता है और परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर कैंडिडेट्स का प्रतिशत स्कोर निकाला जाता है।
अब परीक्षा के हर पेपर में लेवल में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। इसी अंतर को खत्म करने के लिए यह सिस्टम लागू किया जाता है, लेकिन इस वक्त अभ्यर्थियों की मांग है कि इस सिस्टम को बदला जाए। यह सिस्टम बेहद पुराना हो चुका है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से हमारे साथ विकास जुड़ चुके हैं और वहीं हमारे साथ इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ में विवेक तिवारी भी जुड़ चुके हैं, संवाददाता। सबसे पहले विवेक, मैं आपका रुख कर रही हूं। विवेक, ये कैसे समझा जाए कि नॉर्मलाइजेशन सिस्टम को खत्म करना क्या सही होगा, नहीं होगा? क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है और ऐसे में हम ये चाहेंगे कि आप इसे जरा एक्सप्लेन कीजिएगा, क्योंकि जो मांगे इस वक्त स्टूडेंट्स की ओर से रखी जा रही है कि सिस्टम पुराना, इसे बदला जाना चाहिए, ये सिस्टम कब तक लागू रहेगा, तो ये अगर बदल जाता है तो फिर इससे क्या गलत हो सकता है और क्यों इस वक्त सरकार नहीं बदलना चाह रही है? प्रशासन की ओर से इस पर अभी भी विचार विमर्श करने की बात कही जा रही है। देखिए, बदला तो जा ही नहीं सकता है। उसकी वजह यह है कि जब एक ही एग्जाम 2 दिनों में 4 पालियों में होगा और चारों पालियों के जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, यानी जो प्रश्न पत्र हैं, वो अलग अलग होंगे, तो जाहिर बात है कि कुछ ऐसी पालियां हो सकती हैं जिसमें थोड़े से आसान प्रश्न पत्र आए हों, कुछ ऐसी पालियां हो सकती हैं जिसमें थोड़े से टफ प्रश्न पत्र आए हों। तो दोनों की मार्किंग एक जैसी नहीं हो सकती है, दोनों के कट ऑफ मार्क्स एक जैसे नहीं हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जिस पाली में एग्जाम क्वेश्चन जो है वो आसान आए हुए हैं, सारे के सारे अभ्यर्थी उसी पाली से सेलेक्ट हो जाएंगे। तो इसको दुरुस्त करने के लिए, इसको नॉर्मल करने के लिए एक प्रोसेस अपनाया जाता है जिसमें एक औसत मार्किंग की जाती है। इसमें यह भी हो सकता है कि जिस पाली में जिस प्रश्न पत्र में आसान सवाल आए हो, उसमें जो छात्रों को अंक मिल रहे हैं वो अंक कुछ काटे जाएं, उन छात्रों को बराबर एवरेज औसत पर लाने के लिए जिन्होंने दूसरी पाली में एग्जाम दी है और जहां पर प्रश्न पत्र थोड़े कठिन थे, तो कठिन और आसान के बीच में एक औसत निकाला जाता है और इस पूरी प्रक्रिया को ही नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। ये कुछ उस तरह से है जैसे क्रिकेट मैचेस में हम डकवर्थ लुईस का फॉर्मूला देखते हैं कि जब बारिश हो जाती है और दूसरी टीम खेलने आती है तो फिर एक फार्मूले के अनुसार वो रन या विकेट इस तरह से डिसाइड किए जाते हैं। तो उसी तरह का फार्मूला यहां पर लगता है। तो अगर एक ही एग्जाम 4 पालियों में हो रहा है और सबके प्रश्न पत्र अलग अलग हैं, तो एक जैसी मार्किंग नहीं हो सकती है, क्योंकि कोई कहीं पर क्वेश्चन पेपर कठिन होगा, कहीं पर आसान होगा। आयोग ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि यह संभव नहीं है। अगर विवेक, ये भी समझना चाहेंगे कि लेकिन इसमें अभ्यर्थियों को आखिर दिक्कत क्या हो रही है? अगर ये उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए और इससे अप्लाई करने की बात कही जा रही है, तो फिर उन्हें इस बात से आपत्ति क्यों है? यही बात आयोग को भी समझ में नहीं आ रही है। अभी तक ऐसे ही चलता था। जब ये बिल्कुल स्पष्ट बात है कि एक एग्जाम 2 पाली में हो रहा है और क्वेश्चन सबके अलग अलग हैं, तो एक जैसी मार्किंग नहीं हो सकती है, क्योंकि कठिन और आसान प्रश्न हो सकते हैं। आयोग ने कल जो अपना बयान जारी किया है उसमें छात्रों से यह भी कहा है कि अगर आपको इससे आसान या इससे बेहतर कोई फार्मूला हो तो आप वो बता दीजिए, हम उस पर विचार कर लेंगे। ये एग्जाम के बाद की बात हो रही है, तो अगर अभ्यर्थियों के पास इसका कोई और विकल्प है तो वो बता दें। अच्छा, ये सारा फार्मूला नॉर्मलाइजेशन का ये एक्सपर्ट कमेटी डिसाइड करती है, कोई 1-2 व्यक्ति नहीं करते हैं। अच्छा, दूसरी बात, सरकार की मजबूरी ये है कि नकल इतनी ज्यादा हो रही है, बार बार नकल की वजह से परीक्षाओं को रद्द करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने सेंटर्स को भी तय करने के लिए एक फार्मूला बना रखा है कि वो निजी स्कूलों और कॉलेजेस में नहीं देंगे। तो सरकार के पास सेंटर्स भी कम हो गए हैं, छात्रों की संख्या ज्यादा है, सेंटर कम हो गए हैं, तो आपको 2 पाली में 2 दिन में एग्जाम कराने ही पड़ेंगे, उसका विकल्प नहीं है। तो परीक्षाएं शुचितापूर्ण ढंग से चलें, नकल ना हो और जो मार्किंग हो वो भी ठीक से हो जाए, किसी को फायदा किसी को नुकसान ना हो। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं। तो अब बातचीत के जरिए ही ये मसला सुलझेगा। इसमें राजनीति भी होने लगी है, ये एक अलग बात है, लेकिन इसका कोई विकल्प अगर किसी के पास हो तो उसके लिए आयोग ने आमंत्रण दे रखा है कि आप आइए और बताइए इसका बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। तो अभी उस बारे में छात्रों की तरफ से कोई ऐसा ऑफर या कोई ऐसा प्रस्ताव भेजा नहीं गया है, तो बात वहां की वहीं अटकी हुई है। ठीक है विवेक, लौट रही हो आपके पास। विकास भी हमारे साथ बने हुए। विकास, फिलहाल प्रयागराज की स्थिति इस वक्त हम समझना चाहे
तो जो अभ्यर्थी इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, बीते कल भी हमने सुना था कि हल्का बल का प्रयोग भी करना पड़ गया था पुलिस प्रशासन को ताकि इन अभ्यर्थियों को रोका जा सके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भीड़ उग्र होती हुई जा रही थी, बैरिकेडिंग्स को तोड़ते वो आगे बढ़ रहे थे। लेकिन आज वहां स्थिति कैसी है? देखिए, सामान्य तौर पर जिस तरीके से 10,000 से अधिक छात्र प्रयागराज पहुंचे थे और इसके बाद पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग की थी कि लोक सेवा आयोग के गेट पर प्रदर्शनकारी छात्र ना पहुंचे, जिससे स्थिति नियंत्रण से बाहर हो। ऐसी स्थिति में वहां पर बैरिकेडिंग किया गया था, पुलिस फोर्स को लगाया गया था और आरएएफ के जवानों को तैनात किया गया था। उसके बावजूद छात्रों का एक बड़ा समूह जब इकट्ठा होकर नारेबाजी करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार लोक सेवा आयोग के खिलाफ जब नारेबाजी कर रहा था, और उसी दौरान बैरिकेडिंग तोड़कर जब जाने का प्रयास किया गया लोक सेवा आयोग के गेट पर, तभी पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया उनको तितर बितर करने के लिए। हालांकि उसके बाद जिस तरीके से लगातार प्रदर्शनकारी छात्र गेट पर पहुंचे और उसके बाद वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, फिलहाल उसके बाद किसी भी तरीके के कोई बलपूर्वक पुलिस की तरफ से नहीं प्रयोग किया गया। हालांकि देर रात जिले के जिलाधिकारी और जारी रखा था। हालांकि इस दौरान लोक सेवा आयोग के सचिव भी वहां पर मौजूद थे। हालांकि छात्रों ने जिले के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर से ही सवाल किया कि क्या उनके समय में ऐसा नॉर्मलाइजेशन किया जाता था जो लोक सेवा आयोग हमारे दौर में कर रहा है। तो ऐसे में जो जिला अधिकारी थे और पुलिस कमिश्नर थे वो उसका जो परिणाम है सकारात्मक बता रहे थे। ऐसे में उन्होंने जो स्टूडेंट है वो नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद वो वार्ता बेनतीजा निकला। हालांकि आपको बता दें कि ये 11 साल बाद ऐसा लोक सेवा आयोग के बाहर हुजूम देखने को मिल रहा है। पहले इलाहाबाद था। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और विवेक आपका भी बहुत धन्यवाद हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।